स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। एक सर्वे के मुताबिक आप सभी को सोशल फार्मेसी के वीडियो की ज़रूरत है। तो आज हम लोग चैप्टर 3 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो बेसिक्स न्यूट्रिशन है उसकी बात करेंगे। उसके बाद हमारे फूड में पानी का यानी वाटर का और फाइबर का क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को ध्यान से हम लोग समझेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बैलेंस डाइट क्या होता है, मैल न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, जंक फूड खाने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैलोरीफिक और न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेरियस फूड क्या होते हैं और फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड क्या होती है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फूड सेफ्टी का इंट्रोडक्शन, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। उसके बाद अगर आर्टिफिशियल रिपिंग के जरिए फलों को पकाया गया है तो उसका क्या इफेक्ट है, पेस्टिसाइड का यूज़ और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का क्या क्या नुकसान है और फ़ायदा है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से जो हमारे फूड में जो डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, न्यूट्रासूटिकल के बारे में बात करेंगे और फूड सप्लीमेंट का इंडिकेशन, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और साथ ही साथ हम लोग ड्रग फूड इंटरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है कि न्यूट्रिशंस का बेसिक, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशंस के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए, न्यूट्रिशन जो है वो स्टडी है। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई, कि किस तरह से फूड जो है हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। अब इसमें जो है हम लोग सबसे पहले फूड को लेते हैं जिसको इंजेशन कहा जाता है। उसके बाद फूड हमारा पचता है जिसको डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा शरीर उस पचे हुए फूड को सोख लेता है जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और उसके बाद जो फूड हमारा बॉडी एब्जॉर्ब किया यानी सोखा है उसको वो एनर्जी के रूप में यूटिलाइजेशन करता है। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया हुई जो आप स्टैंडर्ड 10 में जानते थे। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पर मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस हैं जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत होते हैं, और मैक्रो न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशंस उन्हीं में से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैक्रो न्यूट्रिशंस की बात करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिशंस वैसे न्यूट्रिशंस है जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर में ज़्यादा अमाउंट में होती है, क्योंकि इससे एनर्जी बिल्ड होती है और ये हमारे टिश्यू को रिपेयर करते हैं। अगर टिश्यू कहीं ख़राब हो गई है, कहीं चोट के कारण टूट फूट गई है, तो उसको रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करने में ये मददगार रहते हैं। अब इसमें जो है हम लोग 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, जो कि माइक्रो न्यूट्रिशन में पहली आती है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का हमारे बॉडी के लिए। और ये ग्रेन्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है और डायरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर शरीर में वजन को बढ़ाना हो, शरीर का डेवलपमेंट करना हो, हाइट डेवलपमेंट करना हो, तो हमें उचित मात्रा में प्रोटीन मिलना चाहिए। ये ग्रोथ के लिए उत्तरदायी है, रिपेयर करने के लिए उत्तरदायी है, बॉडी टिश्यू को मेंटेन करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसीलिए हमें प्रोटीन से भरे हुए खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, जिनमें कि मीट आते हैं, फिश आते हैं, अंडे आते हैं, बीन्स आती हैं, लेंटिल्स आती हैं। ये हो गया। तीसरा होते हैं फैट्स। फैट जो है एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिशंस है और ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब इनको लेने से हमें एनर्जी प्राप्त होते हैं और ये हमारे मतलब बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी फूड जो सोखा जाता है हमारे बॉडी में उसमें प्ले करते हैं अपना रोल। साथ ही साथ इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं फैट में। तो ये जो फूड जिनमें फैट पाया जाता है उनमें बटर हैं, ऑयल्स हैं, नट्स हैं और सीड्स हैं। यानी आपको इतना ही लिखना है एग्ज़ाम में जो मैं बता रहा हूँ, ना ज़्यादा ना कम, बैलेंस अमाउंट में आप लिखिएगा, आपको आराम से नंबर मिलेंगे। चलिए, हम लोगों ने मैक्रो न्यूट्रिशंस के बारे में तो जान लिया। अब हम लोग माइक्रो न्यूट्रिशंस के बारे में जानते हैं, जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर में थोड़े अमाउंट में होती है लेकिन ज़रूरी होती है। सबसे पहले आते हैं विटामिन। विटामिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनको हमारे शरीर में छोटी मात्रा में ज़रूरत होती है।
क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और इम्यूनिटी में विटामिन का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद ये किस किस फूड में पाए जाते हैं, तो ये फ्रूट्स में पाए जाएंगे, वेजिटेबल में पाए जाएंगे और डेयरी प्रोडक्ट में पाए जाते हैं। दूसरा होता है मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको भी हमारे शरीर में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है, और इनका जो फंक्शन है जैसे कि बोन के फॉर्मेशन में, उसके मेंटेनेंस में, नर्व्स के फंक्शन में, फ्लूइड बैलेंस करने में ज़रूरत होती है। और ये किस किस फूड में पाए जाते हैं? ये मीट में पाए जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल में पाए जाते हैं। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मैक्रो न्यूट्रिशंस और मैक्रो न्यूट्रिशंस के बारे में इतना लिखिएगा, साथ में नीचे एक समरी दे दीजिएगा जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मैक्रो न्यूट्रिशंस जो होते हैं उनको बॉडी में लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है और माइक्रो की ज़रूरत हमारे बॉडी में कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। दोनों ही टाइप हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है और हमारे ये बॉडी को हेल्दी रखते हैं और गुड हेल्थ में दोनों का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। अब आगे के जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इसकी नोट्स आपको पूरे सोशल फार्मेसी की और ऑल सब्जेक्ट की फार्मेसी ज्ञान के ऐप से मिल जाएगी। वहाँ आप ऐप से फार्मेसी ज्ञान का जो प्ले स्टोर पे मौजूद ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा इस टॉपिक से संबंधित कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।